हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर शुरू से सीखना है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हर एक टॉपिक को लेकर के आप सीख पाएंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ओपन कैसे होता है, एमएस पेंट क्या है, वर्डपैड क्या है, नोटपैड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एमएस वर्ड क्या है। और हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एमएस एक्सेल के अगले पार्ट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है फर्स्ट पार्ट मैंने इंट्रोडक्शन का दोस्तों मैंने बनाया है। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल। तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ सर्च ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, यहाँ पर क्लिक जैसे ही करते हैं देखेंगे आपका ओपन हो जाएगा और इसे आप यहाँ से जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले मैंने कल आपको इसके इंटरफेस के बारे में मैंने बातचीत किया था। मैंने बात किया था रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है, इन सब ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। सीट क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ये जो हमारा सेल है, सेल का साइज यदि हमको छोटा या बड़ा करना हो तो कैसे करेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी सेल का साइज को यदि आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं, आप देखेंगे जो कॉलम है आपका ABC, आप यहाँ पर जब ले करके आएंगे अपने माउस पॉइंटर को, देखेंगे आपके माउस पॉइंटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप जो है ड्रैग जैसे ही करते हैं देखेंगे विड्थ आपका लिखा हुआ आ रहा है और इसे आप क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से आप कम ज़्यादा यहाँ पर आपका हो रहा है। यदि ऐसे ही यदि आप जो है यदि बहुत सारे सेल को यदि आप एक साथ जो है छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप जो है शिफ्ट के साथ में जितना कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना कॉलम आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कॉलम पर पकड़ करके आप जितना इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका जो है सेल आपका छोटा हो चुका है। इसे Ctrl+Z से आप जो है अनडू कर सकते हैं। जैसे ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट हर एक में अनडू और रीडू एक ही जैसा काम करता है। दोस्तों, यदि आप इस तरह सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट बटन दबाने के बाद में आप ड्रैग करते हैं तो जितने कॉलम तक आप ड्रैग करेंगे उतना आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। पुनः इसे जो है किसी भी एक सेल में पकड़कर इसको आप छोटा बड़ा करने का काम कर सकते हैं। सेम दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर जो ये आपका रो आपको दिख रहा है 1 2 3, इसे भी यदि आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो जब अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले करके आएंगे तभी ये सिंबल आपका आएगा। यहाँ पकड़ने के बाद में इसे यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से आपका छोटा बड़ा आपका हो रहा है। यदि आप एक साथ करना चाहते हैं बहुत सारे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप नीचे ड्रैग जैसे करते हैं आप देखेंगे पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब किसी एक जो है रो पर आप आएंगे और जैसे ही ऐसा सिंबल आपका बनता है लेफ्ट बटन दबा करके इसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखेंगे सेल की साइज़ आपकी बड़ी हो जाएगी। इसे मैं पुनः Ctrl+Z के साथ में पहले जैसा मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, देखेंगे कट कॉपी पेस्ट। इन सब ऑप्शन के बारे में दोस्तों हम लोग एमएस वर्ड पावर पॉइंट में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग इस ऑप्शन में भी इस एप्लीकेशन में भी इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोई वर्ड क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा IT इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये IT इंस्टीट्यूट लिखने के बाद में यदि हम ये जो है अपना कर्सर जो है बाहर क्लिक कर देते हैं या जो हमारा जो पॉइंटर है इसे माउस से हम बाहर यदि क्लिक कर देते हैं, यदि इसमें हम दूसरा यदि कोई वर्ड इसमें ऐड करना
चाहते हैं तो हम देखेंगे इसमें जैसे ही हम लिखते हैं तो देखेंगे ये जो वर्ड जो भी हम लिख रहे हैं ये वर्ड जो है पहले वाला वर्ड आपका हट जा रहा है। तो दोस्तों यदि हमको वैसे ही लिखना है तो करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा IT लिखने के बाद में यदि आप बाहर क्लिक कर दे रहे हैं, दोबारा इसमें यदि आप लिखना चाहते हैं तो इस पर आप डबल क्लिक यदि करते हैं तो देखेंगे एक जो कर्सर है आपका यहाँ ब्लिंक होने लगेगा। यहाँ पर अब आगे का आप इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप जिस बॉक्स में आप लिख रहे हैं यदि उस बॉक्स में लिखने के बाद में यदि आप बाहर आ जा रहे हैं उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ डबल क्लिक करने के बाद में कोई भी टेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, आप देखेंगे ये जो आप देखेंगे ये हम इसमें जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है इस सेल से बाहर हमारा टेक्स्ट क्या है जा रहा है। तो इसको हमको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से आ कर के मैं इसे ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट बटन दबा करके माउस का, तो देखेंगे हमारा सेल यहाँ तक हो गया। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यदि आप यहीं पर आएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन से यदि आप डबल क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे जितना आपका टेक्स्ट रहेगा उतना आपका ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी क्लिक किया, ये हमारा कॉपी हो चुका है और मैं इसको इस लोकेशन पर इस जगह पर मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। क्लिक करने के बाद में देखेंगे हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अगर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा पेस्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों कॉपी और पेस्ट की सहायता से एक ही वर्ड या टेक्स्ट को आप जो किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कट। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से एक जगह से टेक्स्ट को उठा करके किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया तो देखेंगे ये वाला वर्ड जो है अभी हट करके हमारा यहाँ पर जो है पेस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से हट चुका है। यदि मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ तो देखेंगे ये वाला वर्ड हट करके मैं इसे यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो देखेंगे यहाँ से पेस्ट हो गया आपका। तो दोस्तों ये आपको कट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है फॉन्ट स्टाइल। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे ये आपका फॉन्ट है, अलग अलग आपका फॉन्ट का स्टाइल है। देखेंगे यहाँ आपका फॉन्ट में आपका चेंजिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से फॉन्ट का अलग अलग क्या है स्टाइल आपका है। तो आप जिस फॉन्ट को सेलेक्ट करना चाहें उस फॉन्ट को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपका फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट का साइज़ आप छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका साइज़ यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ग्रो फॉन्ट। इस ऑप्शन की सहायता से फॉन्ट को इंक्रीज करने का काम कर सकते हैं। देखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप क्या है आपके टेक्स्ट का साइज बड़ा हो रहा है, या जिस सेल को आप सेलेक्ट किए रहेंगे उस सेल का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, जो भी आप उसमें टेक्स्ट मेंशन किए रहेंगे। और यहाँ से डिस्क्रीज फॉन्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप देखेंगे छोटा हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है बोल्ड है। इस ऑप्शन की सहायता से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। मैं अभी इस पर जो है मैं अदर फॉन्ट अप्लाई किया हूँ, इसीलिए इस पर बोल्ड आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं इस टेक्स्ट पर आता हूँ। इस टेक्स्ट पर आप देखेंगे मैं बोल्ड जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे ये हमारा जो है बोल्ड हो रहा है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको हमारा टेक्स्ट बढ़िया से दिखे। जैसे मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ देखेंगे थोड़ा आपका टेक्स्ट गाढ़ा हो जा रहा है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। ये आपका जो इटैलिक है, इटैलिक आपका जो टेक्स्ट होता है थोड़ा तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ से आप इटैलिक करने का काम कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड करने का काम कर सकते हैं। ये आपका अंडरलाइन है। यदि आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, नीचे अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस अंडरलाइन से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, आप देखेंगे आपका बॉर्डर है। दोस्तों यदि आप अपने सेल पे या अपने टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप इस पर क्या कर सकते हैं, बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। बहुत तरह के बॉर्डर्स आपको हैं यहाँ पे, जैसे मैं आउटसाइडर बॉर्डर है, यहाँ क्लिक जैसे ही करता हूँ देखेंगे आपके चारों तरफ क्या बॉर्डर लग चुके हैं। तो यदि आप यहाँ से इसको यदि आप लगाना चाहते हैं
इन दोनों सेल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे हमारा इस पर बॉर्डर लग चुका है। ये आपका होता है फिल कलर। यदि हम अपने सेल में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की सहायता से हम अलग अलग कलर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पर फॉन्ट कलर। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने जो फॉन्ट है, हमारा जो लिखावट है, हम लिखावट का कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में मैं इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे हमारे फॉन्ट का कलर यहाँ जो सेलेक्ट है, यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। आप यहाँ से और कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका टेक्स्ट जो है सेल के लेफ्ट से स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्लिक करने से आपका सेल का टेक्स्ट क्या है, सेंटर में हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसमें परिवर्तन। यहाँ से आप देखेंगे तो राइट साइड से आपका टेक्स्ट मेंशन हो जाएगा, और यहाँ से यदि आप क्लिक करते हो तो एक एक स्टेप आप लेफ्ट राइट अपने टेक्स्ट को अलाइन करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ओरिएंटेशन। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग एंगल में हम लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट इस एंगल में हो गया, पुनः मैं इसे ऐसे करता हूं तो देखेंगे हमारा टेक्स्ट इस एंगल में हो चुका है। तो यहाँ से अलग अलग आप एंगल में अपने टेक्स्ट को लिखने का काम कर सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। दोस्तों मैं इसे पुनः Ctrl+Z से मैं बैक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है वर्ड रैप। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से, जैसे मैंने लिखा IIT इंस्टीट्यूट गोरखपुर, तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो जो है पूरा जो है ऐड नहीं हो रहा, पूरा दिख नहीं रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आपका पूरा टेक्स्ट हमारा दिख रहा है, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। यदि आप वर्ड रैप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखेंगे हमारा जो है ये जो हमारा रो है, इस रो में पूरा फिट हो चुका है और सारा आपका टेक्स्ट आपको दिख रहा है। अर्थात आप इसे एक लाइन जैसे ही कंप्लीट होगा, अगले लाइन में ये हमारा इंटर अपने आप हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि ये ऑन नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद में मैं या तो इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ाऊँ तब दिखेगा, या इस पर मैं डबल क्लिक कर दूँ तब ये दिखेगा। यदि मैं टेक्स्ट रैप कर देता हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पर बता रहा है कि यदि आप कोई भी वर्ड यदि आप लिख रहे हैं तो आप देखेंगे वो वर्ड जो है आपके रो में ऊपर नीचे आपका ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन कब, जब ये सेल हमारा जो है छोटा रहेगा तब। देख सकते हैं हमारा इसमें जो है ऐड हो गया है। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से, ये आपका है मर्ज एंड सेंटर, इस ऑप्शन की सहायता से हम दो सेल को एक सेल बनाने का काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे एक सेल ए है, एक सेल ए है, या यहाँ से यहाँ तक मैं इन सब सेल को मिला करके मैं एक सेल यदि मैं बनाना चाहता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ एक क्रॉस, इस ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे ये हमारा जो है पूरा सेल एक सेल हो चुका है। ये अलग अलग सेल हैं आपके, लेकिन ये सेल हमारा जो है एक सिंगल सेल हो गया है। अर्थात कई सेल को मिला करके एक सिंगल सेल बन गई। इस पर मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये जो हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से आपका क्या होगा, जो है ऐड होगा। लेकिन यदि यही ऑप्शन मैं इस पर क्लिक करता हूँ मर्ज एंड सेंटर पर, तो इससे जो है हम देखेंगे अभी हमारा सेल अलग अलग हो चुका है। जो है यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ देखेंगे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ क्लिक करने के बाद में हमारा सेल तो मर्ज होगा, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बीच में क्या होगा, सेंटर में ऐड होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है अनमर्ज सेल। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ये आपका सेल अनमर्ज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मर्ज सेल। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में भी आपका सेल क्या है, मर्ज हो जाएगा, जितना सेल आपका सेलेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद में मैंने अनमर्ज किया, यहाँ क्लिक करने के बाद मर्ज यदि मैं कर रहा हूँ तब भी आप देखेंगे आपका सेल क्या है, सारे सेल को मिलाकर एक सेल हो गया है। अर्थात दो या दो से ज़्यादा यदि आप सेल को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो मर्ज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूं, जैसे कि
एक्सेल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक्सेल ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और समझदार सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसमें यदि कोई चीज़ यदि हम लिखना चाहते हैं तो वो एक्सेल समझ जाता है कि आप इसमें लिखना क्या चाहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले में मैंने आपको टेबल लिखना बताया था कि मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 3 और 6 मैं लिखने के बाद में आप जो है इसे एक साथ क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप जो है सेलेक्ट करने के बाद में जो पॉइंटर है इस कोने पर जैसे ही लेकर के आते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं तो देखेंगे आपका जो है टेबल बन करके रेडी हो गया। और राइट साइड में आप जो है ड्रैग कर देते हैं, देखते हैं 4 से 5 सेकंड में आपका टेबल बन जाता है। और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में इसे मर्ज एंड सेंटर यदि आप कर देते हैं, यहाँ पर आप जो टेबल लिख देते हैं। इस सेल में मैं जो है एक कलर फिल कर देता हूँ और मैं टेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ और मैं इसका साइज़ थोड़ा क्या कर देता हूँ, यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देता हूँ। देखेंगे हमारा इस तरह से टेबल बनकर रेडी हो जाएगा। और यहाँ से मैं टेक्स्ट को सेंटर में मैं कर देता हूँ, देखेंगे हमारा टेक्स्ट और भी आकर्षण आपका हो चुका है। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर डे लिखना है, डे अर्थात दिनों का नाम यदि आपको लिखना है तो एक्सेल में आप सिर्फ ऐड करेंगे। जैसे मैं संडे लिख रहा हूँ, संडे, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मंडे। संडे और मंडे लिखने के बाद में इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे ड्रैग कर देंगे। ये एक्सेल आपका समझ जाएगा कि आप दिनों का नाम इसमें ऐड करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है दिनों का नाम ऐड हो चुका है। यदि इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SUNMON, तब भी ये एक्सेल आपका समझ जाएगा कि आप जो है ये दिनों का नाम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। पुनः ये आप देखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका लिखा हुआ आपका आ जाएगा। सेम ऐसे यदि आप महीनों का नाम लिखना चाहते हैं तो देखेंगे महीनों के नाम में भी आप जो है यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं JANFEB, जनवरी और फरवरी, इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इस नोज को ड्रैग करते हैं नीचे तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो है ऑटोमेटिक एक्सेल आपका समझ गया कि आप यहाँ पर लिखना क्या चाह रहे हैं। तो देखेंगे आप 12 महीने का नाम यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ से मंथ का नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि जो आप जनरल ऑप्शन देख रहे हैं, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टेम, परसेंटेज, फंक्शन, साइंटिफिक नंबर्स क्या होता है, इन सब ऑप्शन के बारे में हम लोग जो है अगले क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में डिस्कस करने से जो है ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।